आज मैं लेकर आया हूँ बॉलिंग और बैटिंग का ग्रिप। तो बॉलिंग का पहला पार्ट होता है वो भी ग्रिप होता है, और बैटिंग का जो पहला पार्ट होता है वो भी ग्रिप होता है। आज सबसे पहले मीडियम पे से पकड़ते हैं, तो उसमें हम बॉल को कैसे पकड़ेंगे तब आपकी बॉल जो है मीडियम पे स्विंग और बाउंस करेगी। तो उसके लिए मैं अभी इस बच्चे को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ग्रिप को पकड़ते हैं। तो आइए आप थोड़ा सामने से देखिए, है ना। तो आपका जो ये बॉल होता है, दोनों तरफ का जो ये सील होता है ना, जो उसमें सिलाई होती है, उसमें आपकी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इस तरीके से आपको रखना रहता है ना। और जो बीच का जो वो लाइन होता है उसको बोलते हैं जॉइंट, बॉल का जॉइंट होता है, उसमें आपका बॉल का थंब होना चाहिए। इस तरीके से बॉल का थंब होना चाहिए, और बाकी जो दो फिंगर है वो सिर्फ आपकी ये सपोर्ट में रहेगी। जिससे आप करके दिखाइए, इस तरीके से आप ये बॉल को पकड़ोगे, और ये जो ग्रिप जो है इसका जो नीचे का थंब होगा जॉइंट में आएगा, ये दोनों फिंगर इसमें सपोर्ट में रहेगी, जिससे आपको बॉल को फेंकने में बहुत आसानी होगी। इसमें आपको जब बॉल फेंक रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप बॉल फेंक रहे हैं तो बॉल जो है प्रॉपर ये जो है रेवलेशन होना चाहिए, बैक स्पिन होना चाहिए, है ना। तो ये बैक स्पिन का कारण ये है कि अगर ये बैक स्पिन होगी तभी बॉल में स्विंग आएगा। अगर ये बैक स्पिन नहीं होती है, बॉल अगर हिल के जा रही है तो ये स्क्रम्बल होती है, जिसके कारण बॉल स्विंग नहीं होती। तो और एक चीज़ और होता है, जैसे ग्रिप को पकड़ते हैं हम तो उसके बाद आता है ये एरिया जो खुला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हम विंडो। तो ये विंडो क्यों होना चाहिए? अगर ये विंडो नहीं होगा तो आप इसको प्रॉपर आप बैक स्पिन नहीं करा पाओगे। अगर ये विंडो रहेगा तो आप इसमें प्रॉपर बैक स्पिन करा पाओगे, और जिससे हम बॉल को स्विंग करा पाएंगे। तो ये होता है हमारा बॉलिंग का ग्रिप ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बॉलिंग को करके दिखाएंगे। तो बॉलिंग का पार्ट अभी यहाँ पर ग्रिप में बता दिया हूँ। तो अब हम बैटिंग के ग्रिप में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि आप बैट को किस तरीके से पकड़ें। तो बैटिंग का फर्स्ट पार्ट होता है ग्रिप। तो ग्रिप में अभी बच्चों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जब बैट को पकड़ने के लिए आप सबसे पहले बैट को नीचे रख दिए। नीचे रखने के बाद उसके पैरेलल आजू बाजू खड़े हो जाना। नीचे के पैर है दोनों बराबर अवस्था में रहना चाहिए, और इस तरीके से आप खड़े हो गए। उसके बाद आपको इस तरीके से वी शेप बनाना है। ये देख रहे हो वी शेप, ये वी शेप बना के आपको बैट के बीचों बीच से इसको उठा लेने का है, इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद आपको ये जो बॉटम है, उल्टे हाथ को हम बोलते हैं बॉटम हैंड, ठीक है। तो इस बॉटम हैंड को जो ये बैट की जो मिडिल स्प्लाइस होती है ना, इस मिडिल स्प्लाइस का जो ये वी शेप है अपना बॉटम हैंड का, यहाँ से हमको लेके आना इस तरीके से, है ना। ये हो गया। तो इसका जो वी शेप है इसको फेस कर रहा है, ये ध्यान दे रहे हो, है ना। अब ये हो गया। उसके बाद हम जो है अपना ये टॉप हैंड होता है राइट हैंड, जो राइटी बैट्समैन होता है उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो टॉप हैंड होता है। तो उसके बाद जो है ना लेफ्ट हैंड को, जो हमारा टॉप हैंड है उसको बोलते हैं आउटर स्प्लाइस के एकदम बीचों बीच से लेकर आएंगे और बैट को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब देख सकते हैं बैट की ग्रिप किस टाइप से पकड़ा है मैंने, और ये हो गया हमारा ग्रिप। उसके बाद हम ग्रिप को चेक करने के लिए बैट को इस तरीके से टैप करेंगे, है ना, इस तरीके से हम टैप करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये जो बैट है इसका जो ये अगर फेस है ये जाना चाहिए फर्स्ट ग्रिप की तरफ, इसको बोलते हैं इनर स्प्लाइस, ठीक है। और आउटर जो है पॉइंट को फेस करना चाहिए इस तरीके से। ये अब ये हो गया ग्रिप। इसके बाद मैं बताना ये भी चाह रहा हूँ कि बैट्समैन को खड़ा कैसे होना है। आपको ये ध्यान देना है, बस बॉल बस एक लाइन खींच लिए इस तरीके से, और एक क्रॉस सीधी लाइन। सीधी लाइन में आपके जो पैर है वो एक बराबर अवस्था में रहना चाहिए,
और बॉडी का जो वेट है दोनों पैर में बराबर इस तरीके से रहना चाहिए, है ना। जिस पैर का जो वेट है, इधर के बॉडी का इधर वेट और इधर की बॉडी का इधर है, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में। अब हम ग्रिप तो आपको बता दिया हूँ, बस आपको नी को फ्लेक्स करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और इस तरीके से बैट को टैप करना है और खड़े हो जाना है। आपका ये जो एल्बो है वो डाउन द विकेट फेस करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? डाउन द विकेट, बॉलर की तरफ। और आपका जो ये हेड है ये प्रॉपर स्टिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि आप बॉलर को प्रॉपर देख सको, ताकि वो किस टाइप की बॉलिंग कर रहा है। अगर आपका हेड इस तरफ गिर रहा है तो आप एक कंफर्टेबल जोन में नहीं हो, उस समय आपको बॉल को खेलने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप एक बराबर उसमें खड़े हो जाओ, ताकि आप जो है इस तरीके से खड़े हो जाए। ये हो गया। मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था जो ग्रिप में होता है। ग्रिप को कहाँ से पकड़ना चाहिए, बैट की जो ग्रिप होती है तो कहाँ से पकड़ना चाहिए। तो आप ये ध्यान दो कि बैट को जो है, बैट का जो ग्रिप होता है उसके बीचों बीच से उसको पकड़ लेने का। जो पकड़ना है इसमें आपको जो है इसमें बैलेंस भी मिलेगा और इसमें पावर भी मिलेगा। अगर आप बैट को नीचे से पकड़ लेते हैं इसमें कंट्रोल ज़्यादा रहेगा और पावर कम रहेगा। और अगर एकदम ऊपर से पकड़ लेते हैं तो बैट में पावर आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन इसमें कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बेसिक कहता है कि आप बैट को बीचों बीच से पकड़ लें।